शाद साहब, काबीना की मीटिंग हुई है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि 2014 वाली साजिश नहीं होने देंगे और फिर रेफरेंस भी उन्होंने दिया कि किस तरह चीनी सदर ने आना था और पीटीआई का धरना स्टार्ट हो गया, फिर वो डिले हुआ। बहरहाल माहौल तो लग रहा है कि अब साजगार है और शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस है वो बड़े अच्छे अंदाज में हो जाएगी। $2 अरब का सऊदी अरब के साथ मुआहिदा होगा। प्राइम मिनिस्टर का ये कैबिनेट में बैठ के अनाउंस कर देना, दैट मीन्स इसको ये समझा जाए कि ये फ़ाइनल हो चुका है, इस पे होमवर्क सारा हो चुका है, या ये पीडीएम गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब जिस तरह ऐलान कर देते थे और वो उम्मीद ही हम तक रहती थी? देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब का या मौजूदा हुकूमत का इशू नहीं है, ये हमारा एक रियासत का, रियासती इदारों का, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारी हर हुकूमत का इशू रहा है कि नंबर 1 तो ऐलानात हो जाते हैं और वो ऐलानात भी कच्चे पक्के होते हैं, लेकिन जो मामलात मैच्योर भी हो जाएं, हमारी कैपेसिटी पर सवाल उठ रहा है कि मिसाल के तौर पर ये जो गवादर में एक ऑयल रिफाइनरी बनाने का मुआहदा था, आपको याद होगा कि 19 की बात है मेरे ख्याल जी, उस वक्त भी लगता था कि बस ये होने लगा है, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, लेकिन वो आज तक पता नहीं चला, अहलियत ही नहीं थी हमारी। इसका मतलब है कि हमारी जो मशीनरी है सरकारी, उसमें ये अहलियत ही नहीं है। उस पर मैं एक आपको वाक़या बताऊं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब इसके रावी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में एक मामला तय हुआ जब इमरान खान साहब सऊदी अरब के दौरे पर थे और फिर उसके बाद बात हुई जब मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आए कि जी आप हमें स्किल्ड लेबर देंगे, यहाँ हम आपको तरबियत ट्रेनिंग के इदारा बना के देंगे और वहाँ से लोग एक स्किल्ड जो है तजर्बाकार इलेक्ट्रीशियन होगा, तजर्बाकार मेमार होगा, प्लम्बर होगा, वो होगा सारा। वो कई महीने गुजर गए और वो फाइल जो है रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। मैं कहते दौरे पर गया तो मुझे उन्होंने गिला किया सऊदी हुकूमत ने कि जी वो जो मुआहदा हुआ था उस पर तो इतने महीने हो गए हैं या साल होने लगा है, कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई। मैं वापस आया, मैं प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर असद उमर साहब को बुला लिया, वो प्लानिंग के मिनिस्टर थे, एक दो और जो थे, पता पहले तो फ़ाइल ही नहीं मिल रही थी उस मुआहदे की। फिर जब फ़ाइल तलाश हुई तो पता चला कि जी वो इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर जा रही है। किस्सा को था कई महीने की एफर्ट के बाद पता चला कि ये तो सरकारी महकमे का किसी का इससे ताल्लुक़ ही नहीं है, ये तो प्राइवेट इदारे शोबे में होनी थी। और उसके बाद जब हम तैयार हुए तो उन्होंने कहा कि जी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बांग्लादेश से बंदे आ गए, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो थी वो कहती थी जी हमें पैसे दें, वो कहते थे जी प्रोजेक्ट। अब भी मसाइल हमारे यही हैं। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है, अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन असल में जो तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का मिजाज दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी की अहलियत सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ओवरऑल जो मशीनरी सरकारी मशीनरी की है कि जो भी मुआहदा हो अगर आप वक्त पर उसके तकाज़े पूरे नहीं करेंगे तो अब दुनिया इतनी तेज़ रफ्तार हो गई है कि ये नहीं हो सकता कि $1 अरब जो खर्च करना चाहता है वो चाहता है कि 5 साल आप लेके बैठे रहें। जो एक जनरल सी बात है कि हम अभी तक वो जो गोरे का सिस्टम था ना कि हर फन मौला होना चाहिए, अब दुनिया बदल गई है, अब एक्सपर्ट मांगती है दुनिया। हर फन मौला कोई हो ही नहीं सकता फी ज़माना, माना नहीं जाता, क्योंकि एक राइज जो निज़ाम था, राइज रिवायात थी, राइज उलूम थे, स्पेशलाइजेशन। अब वो कहते हैं कि जी एक फील्ड का आदमी स्पेशल एक्सपर्ट, और हम एक्सपर्टीज से डरते हैं, हम उससे डरते हैं, हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेने से डरते हैं। अभी देखें ना, ये जो हुई सऊदी अरब से 50-55 बड़े सरमायाकार आए और बड़ी तवक्कुआत थी हमें। पता ये चला कि जनाब वो सामने एक बड़ी कंपनी का सरमायाकार बैठा था, उसके मुकाबले में हमारा ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ था। अब वो इसकी ज़ुबान उसको नहीं समझ आ रही थी, उसकी ज़ुबान इसको समझ नहीं आ रही थी, वो कुछ कह रहा था, इसको पता ही नहीं था कि ये क्या कह रहा है। तो इसलिए ये बहुत कुछ हो। देखिए, पाकिस्तान में वसाइल की भी कमी नहीं है, मौक़े की कमी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। SIFC जो बनी है ये बेसिकली मौक़े फ़राहम करने का इदारा है।
कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जी एनर्जी का, मादनियात का, फ़लाँ 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 फ़लाँ। अब वो सारा कुछ मौक़े आपने सामने रख दिए। सरमायाकार आ गया, उसने कहा कि जी मैं एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो इन्वेस्टर के जो तकाज़े हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी किसने करनी है? ब्यूरोक्रेट ने, मशीनरी ने, हुकूमती मशीनरी। ब्यूरोक्रेट क्या है? वो आदी है कि जी जब तक फ़ाइल को पहिया नहीं लगेगा मैं काम नहीं करूँगा, और फ़ाइल को पहिया लगने के बाद भी मैं अपने मिजाज के मुताबिक, जो मेरे अंदर एक सुस्ती है, मेरे अंदर एक काहली है, मेरे अंदर जो मामलात को टालने की आदत मेरी बन चुकी है, आज का काम कल पर डालने की, मैं उस तरह करूँगा। बिल्कुल ठीक है। नतीजा ये हो कि लोग भाग जाते हैं। अच्छा साहब, दो और डेवलपमेंट्स हैं। एक तो अच्छा ई गवर्नेंस से मुतालिक भी आज फैसला हुआ है कि ई सिस्टम लाया जाएगा। खुदा करे ये सिस्टम आ जाए और इसमें कोई रुकावट ना बने, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ना हो। सर्विस एक्ट 1973 गवर्नेंस तो आएगी, लाजमन आएगी, लेकिन जिस मुल्क में इंटरनेट हर रोज़ बंद पड़ा हो, ठीक है ना, वहाँ ई गवर्नेंस कैसे आप लाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। और आप एक चीज़ के मरोने मिन्नत हो जाते हैं, वो बंद है तो सब बंद है, बंद बैकबोन। अब हमारे जो लोग इस ई कॉमर्स में हैं, डिजिटल सिस्टम के साथ काम, इतने तंग आ चुके हैं क्योंकि उनके कस्टमर भाग रहे हैं। उसके काम जो 50-72 घंटे में देने का है, वो 4-4 दिन मुकम्मल ही नहीं हो रहा। असल में इरशाद साहब बात यह है कि ये जो कम्युनिकेशन सर्विसेज की कंपनीज़ हैं या ISPs हैं, ये ब्लेम हम हुकूमत पे करते हैं, हुकूमत भी नेट बंद करती है, ये बहुत बड़ा मसला है। इन्होंने अपने आप को, इक्विपमेंट को अपग्रेड ही नहीं करते क्योंकि कंपटीशन कम हो गया। किसने करवाना? रेगुलेटरी ने करवाना है, रेगुलेटरी ने करवाना, हुकूमत के मातहत उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मसला क्या है? मसला वही है कि पहिए मौजूद हैं, मसला वही है कि माफियाज मौजूद हैं। जिस मुल्क में अब्बासी साहब आपकी बिजली ज़रूरत से दुगनी मौजूद हो, यानी कैपेसिटी हो आपके कारखानों में कि आपकी अगर 25,000 मेगावाट की ज़रूरत है तो 42,000 की कैपेसिटी के कारखाने लगे हों, और वहाँ 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो इसको क्या नाम देंगे? बिल्कुल नालायकी है, ये कोताही है, और क्या इसको नाम देंगे? लेकिन जो आप इसका तस्वुर आप चीन में, सऊदी अरब में, UAE में, कतर में, यही लोग आ रहे हैं ना यहाँ, तस्वुर किया जा सकता है? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। ये बरल करना पड़ेगा, हुकूमत को इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। सर्विस एक्ट 1973, उसमें जो तरमीम है उसकी मंजूरी, और फ़लस्तीन और लेबनान के लिए मुतासरीन के लिए खुसूसी फ़ंड जो है, वो खुसूसी फ़ंड भी, और जो दादी हमने वो किया हुआ है उसको दुगना करने का वो, ये कुछ बेहतर, तो खैर बहुत आसान इक़दामात हैं और ये करने चाहिए। और ये जो इदारों का एक फैलाव था, फजूल खर्ची का एक कल्चर था, नमूद नुमाइश का कल्चर था, खाम खा बिला वजह जो है सिर्फ सियासी बुनियादों पर मुलाजमतें देने का कल्चर था, इसका तो ख़ात्मा होना चाहिए।